हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन पर। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक बहुत ही मजेदार पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोइम में आप क्या पढ़ोगे कि जंगली जानवरों को आपको किस प्रकार से पहचानना है, और वो पहचान भी बहुत ही मजेदार तरीके से बताई गई है जिसमें आपको बहुत हंसी भी आएगी और आप जंगली जानवरों को पहचान भी लोगे। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो ह्यूमरस ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक वाली जो पोइम है, वो आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से बताएगी कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हो। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़ना है। एंड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और इसमें आपको रिदम भी बनाए रखना है पॉइंट को पढ़ते टाइम। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कभी बाई चांस आपको मौका मिले ईस्ट के साइड में जंगलों में जाने का। एंड इफ देयर शुड यू टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, और तभी आपके सामने कोई एक बहुत ही बड़ा सा और खतरनाक सा दिखने वाला कोई जानवर आपके सामने आ जाए। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लोइन, और वो इतनी जोर से दहाड़े कि उसकी डर से ही आप मरने लग जाओ। मतलब उसकी दहाड़ सुन के ही आपको इतना डर लगे कि आप मरने पे आ जाओ, तब आप तुम पहचान लेना कि वो कौन है। एशियन लोइन है, वो एशिया का शेर है। और इफ सम टाइम वेन यू रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी मान लो तुम यूं यहाँ वहां यूं ही घूम रहे हो और आपके सामने एक शरीफ सा दिखने वाला एक बड़ा सा खतरनाक सा जानवर आ जाए जो दिखने में बहुत ज्यादा शरीफ हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसका पूरा का पूरा शरीर कैसा होगा, पीला होगा, लेकिन उसके ऊपर काले कलर की क्या होगी, धारियां होगी, स्ट्राइप्स होगी, इस प्रकार से। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और उस समय एक चीज और नोटिस करना, वो अगर तुम्हें खा रहा है मार के। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्सन, तब आपको पहचान लेना है, तब आपको पहचानने में मदद मिल जाएगी कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। मतलब आपको अगर बंगाल टाइगर को पहचानना है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, वो शरीफ सा दिखेगा, उसका पूरा शरीर पीले कलर का होगा, लेकिन उसके ऊपर काले कलर की धारियां होगी, और वो आपको मारने के बाद में सीधा खा जाए, तब आपको क्या समझना है कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मारने के बाद हम कैसे पहचानेंगे, तो बताया ना, ये बहुत ही ह्यूमरस तरीके से हंसी मजाक में बताया गया है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर ए बीस्ट यू व्यू, अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा सा फिर से एक जानवर आएगा। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके ऊपर क्या होंगे, धब्बे लगे होंगे, जिसके शरीर के ऊपर क्या होंगे, स्पॉट्स लगे होंगे, काले कलर के धब्बे लगे होंगे। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर झपटा मारेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, उस समय आप अगर जोर जोर से डर से और दर्द से चिल्लाओगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और जितना तुम जोर से चिल्लाओगे उतनी वो आपको उतनी जोर से आपके ऊपर हमला करेगा। वेन इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर, और तुम अगर कहीं यहाँ वहां अपने आंगन में घूम रहे हो या फिर अपने खेत में घूम रहे हो तो तुमको एक और वहां पे बड़ा जानवर देखने को मिलेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें आपको बहुत ही कस के हक करेगा। बी श्योर इट इज ए बियर, तब आप समझ लेना कि वो कौन है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अब तभी भी आपको अगर समझ में नहीं आए कि वो कौन सा जानवर है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तब आप मैं आशा करता हूँ कि वो तुम्हें और ज्यादा हिंट देगा, मतलब और ज्यादा वो कस के पकड़ेगा और तब तक पकड़े हुए रखेगा, तब तक हक करे हुए रखेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मतलब इतना जोर से टाइट पकड़ेगा कि तुम उसके कस के पकड़ने से ही मर जाओगे। Though to disquench beast of prey a novice might non plus the crocodile you always may tell from the hyena thus। अब यहाँ तक कि आपको अगर कोई नया आदमी होगा जिसको जंगली जानवरों के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, तब वो क्या करेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा दो जानवरों को पहचानने में। किसको किसको, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को, और हैना का मतलब लकड़बग्गा। तब आप अगर नौ सीखा आदमी होगा, नया नया आदमी होगा जिसको जंगली जानवरों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो वो मगरमच्छ और हैना के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा मगरमच्छ है कौन सा हैना है। तब आप कैसे पहचान सकते हो, हैनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जो हैना लकड़बग्गा होगा वो हमेशा इसके चेहरे पर ऐसा लगेगा जैसे कि मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, ये इस प्रकार से। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और तब आप कोई ऐसा जानवर देख लो जो ऐसा आपको लग रहा है कि वो रो रहा है, तब आप समझ लेना कि मगरमच्छ है। अब आप मगरमच्छ को रोते हुए क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि
देखो मगरमच्छ होता है जब वो कोई अपना मांस वगैरह खा रहा होता है, अपना जो खाना खा रहा होता है, उसकी आंखों में से आंसू निकलते रहते हैं यूं ही अपने बिना वजह के। वो रो नहीं रहा होता है, झूठे ही आंसू निकल रहे होते हैं। इसी कारण कहते हैं ना कि तुम मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो, तो वो झूठे आंसू होते हैं। इस कारण आप पहचान सकते हो कि जिस जानवर के आंखों में से आंसू निकल रहे हैं वो कौन है, मगरमच्छ है। द ट्रू कैमिलियन इज ए स्मॉल। अब जो कैमिलियन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और एक प्रकार से एक छिपकली की तरह होता है गिरगिट। ही डजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज ए नथिंग ऑन ए ट्री, टिस द कैमिलियन यू सी। अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं दिखे तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कैमिलियन है, मतलब गिरगिट है। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि गिरगिट होता है वो अपने जो पीछे का जो कलर होता है उसके हिसाब से अपना कलर बदल सकता है। मतलब गिरगिट गिरगिट अपना कलर बदल सकता है। अगर पेड़ के ऊपर होगा तो पेड़ जैसा कलर बना लेगा, दीवार के ऊपर होगा तो दीवार जैसा कलर बना लेगा। तो मतलब आप अगर पेड़ के पास में खड़े हो और आपको टहनी के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, गिरगिट है। तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो भी वहां पे कोई ना कोई हो सकता है। तो ये थी एक प्यारी सी पोइम। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।